जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज की हमारी इस मूवी का नाम है हैलोवीन पुसी ट्रैप किल किल। तो मूवी की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर 2004 में, जहां पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकन आर्मी और टेररिस्ट के बीच में गोलीबारी चल रही थी और अमेरिकन आर्मी ने बहुत सारे टेररिस्ट को मार डाला था। लेकिन इतने सारे टेररिस्ट के ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल था और उनकी आर्मी बहुत कम बची हुई थी, लेकिन फिर भी वे लड़ते रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि टेररिस्ट ने उन्हें पकड़ लिया और अपने कैंप में लेकर चले गए। अमेरिकन आर्मी भी उन टेररिस्ट के सामने झुकने वाली नहीं थी और इसीलिए टेररिस्ट का लीडर एक अमेरिकन आर्मी का सर काटकर उसके शरीर से अलग कर देता है और एक के सर पर गोली मार देता है और एक आर्मी वाले के फेस की पूरी चमड़ी चाकू से काट कर निकाल ली जाती है। सीन यहीं पर कट होता है। फिर हमें अमेरिका में हैलोवीन पार्टी दिखाई जाती है, जहां पर बहुत से लोग अपनी मर्जी से डिफरेंट ड्रेसेस पहनकर अपने दोस्तों के साथ में हैलोवीन पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। वहां पर एक लड़कियों का म्यूजिक बैंड भी था जो कि हैलोवीन पार्टी में गाना गाने जा रहे थे और उनके बैंड का नाम था किल पुसी किल। उनका सॉन्ग खत्म होने के बाद में डीजे स्पीड और मिस्टी गाड़ी में बैठकर नशा करने लगे थे और एम्बर और कैट एक दूसरे को किस करने लगे थे क्योंकि वे दोनों लेस्बियन थी। और नशे करते करते मिस्टी और स्पीड कपड़े खोलकर मेकआउट करने लगे थे। वे दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी एक व्हील चेयर में बैठकर वहाँ पर एक आदमी आता है और गाड़ी के पास आकर चिल्लाने लगता है। स्पीड बाहर आता है और वो आदमी मिस्टी को अकेला छोड़ देने को कहता है। फिर स्पीड इस बात से गुस्सा होकर उस आदमी को मारता है और मिस्टी गाड़ी से बाहर आकर स्पीड को गालियां देती है क्योंकि वो एक अपाहिज को मार रहा था। और उसी टाइम सारी लड़कियां और रोजर वहाँ पर आ गए थे और सभी स्पीड को ही गलत बोलते हैं। तो स्पीड वहाँ से गुस्सा होकर थोड़ी दूर आगे पीटर नाम के एक लड़के के पास जाता है और वो आदमी भी उसी तरफ जाता है। सभी लड़कियों को वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था और उसके फेस पर बहुत सारी बैंडेजेस भी बंधी हुई थी और वो खून से सनी हुई थी। स्पीड पीटर के साथ कहीं पर चला गया था तो उनके बैंड का रात का शो कैंसिल हो गया था। तो रोजर, एम्बर, कैट, नटालिया, मिस्टी ब्रिगेड को लेकर कहीं पे घूमने निकल गए थे। अब रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और आपको तो ये पता ही है हॉरर थ्रिलर और स्लेशर मूवी में गैस स्टेशन न आए ये हो ही नहीं सकता। मिस्टी कार से निकलकर उस गैस स्टेशन के अंदर जाती है और फ्यूल डलवाने के बाद में वे लोग मिस्टी का वेट करते हैं पर वो अंदर से नहीं आती है। तब ब्रिगेड अंदर देखने जाती है पर अंदर कोई नहीं था। सभी मिस्टी को ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती और न ही उसका फोन लग रहा था। तभी वहाँ पर डेल नाम का एक आदमी आता है और वो लोग उसे मिस्टी के बारे में पूछते हैं। डेल वहीं पे काम करता था और वो इतने ज्यादा नशे में था कि वो उनके किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा था। मिस्टी का कोई पता नहीं था तो वे सभी वहाँ से निकलकर मिस्टी को बाद में ढूंढने आने वाले थे। लेकिन अब उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी क्योंकि गाड़ी की बैटरी पूरी तरीके से जल गई थी और वो अब ठीक नहीं हो सकती थी। एम्बर डेल से दूसरी कार के बारे में पूछती है। डेल बताता है कि उन्हें वहाँ से कुछ दूर एक कार मिल सकती है। वो ये भी कहता है कि बाद में वो उनकी कार को ठीक कर देगा। वे सभी डेल की कार में बैठकर निकल जाते हैं और डेल उनको एक घर के सामने लेकर आ जाता है जहाँ पर हैलोवीन के कुछ साइंस लटके हुए थे और उन सभी को लगता है कि वहाँ पर हैलोवीन की पार्टी हो रही है। पर अचानक डेल एक गैस मास्क पहनकर कार में एक गैस छोड़ देता है और वो एम्बर को एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। सभी बहुत डर जाते हैं और कुछ देर के बाद सभी बेहोश हो गए थे। डेल एम्बर को उठाकर घर के अंदर एक बेसमेंट में ले जाता है और कुछ देर के बाद में नटालिया को होश आता है तो कैट उससे कहती है कि उसने हमें यहाँ पर ट्रैप करके रखा हुआ है। नटालिया सभी को एक एक करके होश में लाती है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और सभी एक दूसरे से ही झगड़ा करने लग गए थे। कैट एक लोहे का रॉड लेकर उस रूम की दीवार पर मारती है पर इतनी मजबूत दीवार ऐसे ही थोड़ी ना टूटने वाली थी। तभी उस रूम में एक आवाज गूंजती है कि तुम सभी एक वार गेम में हो और तुम्हें 3 रूम को पार करना होगा, तभी तुम यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन दूसरे रूम तक जाने के लिए किसी एक को खुद मरना या फिर किसी और को उसे मारना होगा, मतलब कि किसी न किसी को अपनी जान देनी होगी। कैट को उस आदमी की आवाज याद आती है कि ये वही आदमी है जो कि व्हीलचेयर पर था। लेकिन खेल के पहले वो आदमी एक एक्सपेरिमेंट उन पर करता है। उसके बटन दबाते ही एक गैस उस रूम में लीक होती है जिसे सूंघकर सभी के दिमाग पर ऐसा असर होता है कि सभी अपने सबसे बड़े डर को अपने सामने देखने लगते हैं। अपने डर को सामने देखकर वे सभी वहाँ से भागते हैं और चिल्लाते हैं और उस गैस ने उनके दिमाग पर काबू कर लिया था। कुछ देर के बाद में वो आदमी गैस बंद कर देता है। फिर उन लोगों को एक गन ढूंढने को कहता है
जिससे कि उस गन से एक पर्सन को मारकर दूसरे रूम में जा सकते हैं। कैट और ब्रिगेड गन को ढूंढने लगते हैं और बाकी सभी उनको उस आदमी के कहे अनुसार करने के लिए मना कर रहे थे। ब्रिगेड को वो गन मिल गई थी और तभी वहां से एक डोर से मिस्टी उनके पास आती है। उसके फेस की एक साइड की चमड़ी बिल्कुल चिरी हुई थी और वे लोग मिस्टी को संभालते हैं। वो उसे उसके फेस के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। ब्रिगेड वहां से निकलने के लिए किसी पर गन चलाने वाली थी और सभी उसको ऐसा करने से रोकते हैं। अगर उसने अपना डिसीजन 30 सेकंड में नहीं लिया तो उनके साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन ब्रिगेड किसी को भी मार नहीं पाती है और 30 सेकंड पूरे होते ही वहां की पाइप से एसिड गिरने लगता है और सभी के शरीर एसिड में जलने लगते हैं। सभी तड़पने और चिल्लाने भी लगते हैं और रोजर एसिड के पाइप को अलग करने की कोशिश भी करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। अब कुछ टाइम के बाद में एसिड गिरना रुक जाता है और सभी के शरीर पर जलने के निशान बन गए थे। उनके शरीर से खून निकल रहा था और वो आदमी फिर से एक गैस को छोड़ता है और उनको आखिरी मौका देता है अपना डिसीजन लेने का। ब्रिगेड ये सब सहन नहीं कर पा रही थी और वो रोजर पर गोली चला देती है, पर गैस की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो एक ही गोली से रोजर और मिस्टी दोनों मारे जाते हैं और उनके मरते ही वो गैस भी अब रुक गई थी और तभी अगले रूम का डोर खुलता है। सभी को उनकी मौत पर बुरा लग रहा था, लेकिन उन्हें खुद भी बचना था और वे सभी दूसरे रूम में चले जाते हैं। अब इस तरफ हम देख पाते हैं कि उस आदमी की वाइफ बर्था और उसकी बेटी डोरोथी थी। उन्हें इस खेल के बारे में पता था और वे भी उसी की तरह साइको थे। डोरोथी का फेस भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था और वो बहुत अजीब तरह दिख रही थी। तभी उसके घर के बाहर बच्चे ट्रीट लेने आए थे और बर्था बाहर जाकर उन बच्चों को एक कैंडी देती है। वे बच्चे थोड़ा नाराज होते हैं, पर उनकी मॉम उन्हें थैंक यू कहने को कहते हैं। फिर वे वहां से जा ही रहे थे कि तभी बर्था उन पर एक बॉम्ब मारकर उन्हें मार डालती है। दूसरी तरफ स्पीड अपने दोस्त पीटर और उसके भाई बिली के साथ पार्टी कर रहा था और वे लोग ड्रग्स भी ले रहे थे। वे नशे में पूरी तरह से डूबे हुए थे। इस तरफ उस घर में फिर से कुछ हेलोवीन पार्टी के लोग आते हैं, पर कोई डोर नहीं खोलता है, तो वो जाने ही वाले थे कि तभी वही आदमी आकर इन तीनों को बिना वजह गोली मार देता है और बर्था उन लाशों को वहां से उठाकर ठिकाने लगा देती है। अब पार्टी से निकलकर जब पीटर, बिली और स्पीड जा रहे थे तो स्पीड को उसी गैस स्टेशन पर रोजर की कार दिखाई देती है। स्पीड कार से उतरकर डेल से उस गाड़ी के लोगों के बारे में पूछता है और डेल उसी घर का रास्ता उसे दिखा देता है। डेल की बातें भी स्पीड को अजीब लग रही थी और वो कार में बैठकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर लड़कियां दूसरे रूम में चली जाती है और वहाँ पर एम्बर अपने शरीर को आईने में देखकर डर जाती है और तभी पिछले रूम का डोर भी अब बंद हो गया था। स्पीड कार से निकलकर उस घर के अंदर जाता है और वो उसी रूम में जा पहुंचता है जहां पर वे सभी लड़कियां थी। उसे वहां पर रोजर और मिस्टी की लाश दिखाई देती है और वो समझ नहीं पाता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे मारे गए और यहाँ पर वो क्या कर रहे थे। पीटर और बिली वहाँ पर आते हैं और बिली बहुत नशे में था। अब तीनों के अंदर आते ही उस रूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और ना ही वहाँ पर कोई फोन का सिग्नल भी आता है। वो आदमी उनको भी वहाँ के सीक्रेट गेम के बारे में बताता है, पर उन तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब सभी लड़कियों को यही टेंशन था कि उनमें से अब कौन मरेगा और वे सभी चाहकर भी एक साथ वहाँ से नहीं निकल सकते थे। वो आदमी उन्हें पास के रूम में लड़कों की आवाज सुनाता है और कैट को पता लगता है कि वो स्पीड है। वो आदमी उन लड़कियों को 60 सेकंड में सिलेक्ट करने को बोलता है और कहता है कि या तो उनमें से कोई एक मरे या तो लड़के के रूम के गैस की वजह से वे सभी लड़के मारे जाए, जिसके बाद में टाइम स्टार्ट हो जाता है। ब्रिगेड उन लड़कों को मार दिए जाने को बोलती है ताकि वे सभी कुछ टाइम बचे रहें। एम्बर और नटालिया भी कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी और कैट ब्रिगेड से कहती है कि वो उसे मार दे क्योंकि वो इन सभी चीजों से परेशान हो गई थी, लेकिन ब्रिगेड से ऐसा नहीं होता है। अब लड़कों के रूम में गैस लीक होती है और उनको सांस नहीं आ रही थी। वे लोग तड़पने लगते हैं और इधर लड़कियों के बीच में गन को लेकर झगड़ा हो रहा था और गलती से गन कैट के हाथ में आ जाती है और कैट ब्रिगेड पर गोली चला देती है। अब ब्रिगेड के मरते ही लड़कों के रूम का गैस बंद हो जाता है। लड़कियों का तीसरा रूम खुल जाता है और वहाँ पर चली जाती है। लड़कों को जब होश आता है तो उनकी स्किन पूरी लाल हो चुकी थी और मुंह से झाग निकल रहा था। सभी अपने आप को संभालते हैं और इधर लड़कियों को दूसरे रूम में एक गन मिलती है। नटालिया वो गन उठाने वाली थी, पर कैट उसे अपनी गन दिखाकर रोक लेती है। नटालिया कैट पर ही शक करने लगती है क्योंकि सबसे पहले होश में कैट ही आई थी और उसको पहले से पता होगा कि ये सब होने वाला है और वो इसीलिए इन सब चीजों के लिए रेडी थी। अब कैट इन जवाब में उन बातों को झुठला देती है और कैट गुस्से में नटालिया पर ही गोली चला देती है, लेकिन उस गन में गोली ही नहीं थी और मौका देखकर नटालिया गन उठाने जाती है,
लेकिन कैट और उसके बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है और गन उनसे दूर चली जाती है। अब एम्बर उस गन को उठाकर उन लोगों को झगड़ा नहीं करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकते हैं और एम्बर की गोली नटालिया को लग जाती है और नटालिया वहीं पर मारी जाती है। लेकिन फिर भी वो आदमी उन्हें वहां से नहीं निकलने देता है, क्योंकि अब इस गेम में नए प्लेयर्स आ गए थे और वे वही लड़के थे। दूसरे रूम में स्पीड गुस्से में एक मशीन को तोड़ने लगता है और तभी उस रूम में डेल आ जाता है। डेल के हाथ में एक गन था और डेल स्पीड को मारने लगता है। फिर वो बिली को गोली मार देता है और पीटर अपने भाई को मरता देखकर बहुत होता है। अब डेल पीटर से बातें कर रहा था और मौका देखकर स्पीड उसके पैर में एक कील घुसा देता है और वो उसे मारने लगता है। तब तक पीटर गन उठा लेता है, लेकिन डेल उसे मैनिपुलेट करने लगता है तो पीटर गोली नहीं चलाता है। तभी स्पीड पीटर से गन छीन लेता है और डेल के एक पैर में गोली मार देता है। अब वहाँ पर उस रूम में वो आदमी ये अनाउंसमेंट करता है कि पीटर को मार दो, तब तुम्हें दूसरे रूम में ले जाया जाएगा। पीटर उस आदमी की बात नहीं मानता है और एक कील से डेल की आंखों को निकालने लगता है और उसकी आंख निकालकर वो कैमरा में दिखाकर कहता है कि अगर हमें यहाँ से नहीं निकाला तो उसकी दूसरी आंख भी निकाल देगा। और तब वो आदमी दूसरे रूम का डोर खोल देता है। स्पीड डेल को अपने साथ ले जाने लगता है और दूसरे रूम में उनको ब्रिगेड की डेथ बॉडी दिखाई देती है। अब फिर उस दूसरे रूम का दरवाजा भी खुल जाता है और लड़के और लड़कियां मिल जाती है, लेकिन स्पीड और एम्बर एक दूसरे पर गन ताने हुए थे। अब ये गेम ऐसा हो गया था कि दोस्त अपने दोस्तों पर ही विश्वास नहीं कर सकते थे। डेल लगातार कुछ भी बोले जा रहा था तो स्पीड गन से उसके मुंह पर मारता है और वो उससे वहां से बाहर जाने का रास्ता पूछता है। डेल के कहते ही वो आदमी एक और दरवाजा खोल देता है और वहाँ पे एक गन थी, उस गन से कील निकल रही थी और सभी वहां से भागते हैं। कैट के ऊपर एक कील घुस जाती है और घबराहट में वो पहले वाले रूम में ही आ जाती है। अब इस रूम में वो अकेली थी और डोर फिर से बंद हो जाता है। इधर पीटर भी मारा जाता है और एम्बर और स्पीड आगे के रूम में पहुंच जाते हैं। एम्बर और स्पीड एक मशीन वाले रूम में पहुंच जाते हैं, पर वहां से आगे जाने का डोर पूरी तरीके से लॉक था। वो डोर अब नहीं खुल रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे अब मर जाएंगे। कैट किसी तरह से अपनी पीठ पर लगी कील निकाल लेती है और वो आदमी वहां पर तेज वॉल्यूम में एक साउंड चला देता है। कैट उन आवाजों को सुनकर तड़पती है और चिल्लाने लगती है और उसके कान और नाक से खून निकलने लगता है। कैट की आवाज एम्बर और पीटर भी सुन पाते हैं, पर वो चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि कैट के साथ में क्या हो रहा है। अब स्पीड उस आदमी को ये सब रोकने के लिए कहता है और अचानक उस रूम का डोर खुल जाता है। अब उनको ये डिसाइड करना था कि वो कैट की तरफ उसे बचाने जाएंगे या दूसरे डोर से अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल जाएंगे। स्पीड कैट के पास जाना चाहता था, पर एम्बर उसे समझाती है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो मदद लेकर आ सकते हैं, और तब वे दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब इस तरफ कैट के रूम में डोर खुलता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है और वो वहीं पर चिल्लाती रह जाती है। एम्बर और स्पीड चलते चलते एक जगह पर आ जाते हैं और एम्बर वहां पर नजर रखे हुई थी और स्पीड स्विच बोर्ड को देख रहा था। एम्बर को पता नहीं लगता है और डेल आकर किलो वाली एक लकड़ी स्पीड के सर पर मार देता है। स्पीड पूरा खून से सन गया था। अब डेल फिर एम्बर को पकड़ के उसके कपड़े फाड़ता है और वो उसका वहीं पर रेप करने लग जाता है, लेकिन एम्बर उसके प्राइवेट पार्ट पर मारकर उसे गिरा देती है और रस्सियों से उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है। अब फिर वो आदमी एम्बर को एक लिफ्ट पे उठने को कहता है और एम्बर गन लेकर लिफ्ट पर चढ़ती है, जिसके बाद वो उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर वो आदमी था। वो आदमी बताने लगता है कि वो इसी देश की आर्मी में था और दुश्मनों से लड़कर उसने अपने देश को बचाया था। दुश्मनों ने जब उसे पकड़ा तो उसके चेहरे की खाल निकाल दी और तब उसे किसी ने नहीं बचाया। उसकी कभी भी कदर नहीं की और न ही उसे कोई सम्मान दिया गया। ये आदमी वही आर्मी वाला था जिसे हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जब आतंकवादियों ने उसके चेहरे की खाल खींच ली थी, और इसीलिए वो आदमी दिखने में इतना ज्यादा भयानक था। एम्बर का लास्ट टास्क यही था कि वो उसे मारकर यहाँ से चली जाए, और एम्बर भी गुस्से में गोली चला देती है, लेकिन असल में वो कैट थी जिसे उस आदमी ने अपने कपड़े पहनाकर बिठाकर रखा हुआ था। अब कैट भी मर जाती है और कैट के शरीर पर बॉम्ब का टाइमर चल रहा था। तब एम्बर उस घर से निकलकर बाहर आ जाती है और वो भागती है, लेकिन वो जल्दी एक गड्ढे में गिर जाती है और असल में वहाँ पर कोई बॉम्ब था ही नहीं। तभी वहाँ पर बर्था उसी आदमी को लेकर आती है जिसका नाम लुइस था, और बर्था जब उस गड्ढे में देखती है तो वहाँ पर ट्रैप था जिसमें एम्बर गिरकर मारी गई थी और गड्ढे के अंदर लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो गई थी, और इसी के साथ में सभी साथी मारे गए थे। सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि बर्था और लुइस अगले साल हेलोवीन में फिर से अपना खेल शुरू करेंगे, और हम देखते हैं कि डेल भी मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वैसे तो इस मूवी में सारी चीजें क्लियर है। लुइस नाम का एक आर्मी पर्सन था जो कि टेररिस्ट से लड़ते वक्त घायल हो गया था, लेकिन कभी भी उसे देश की गवर्नमेंट ने न सम्मान न ही उसकी कभी कदर की, और इसीलिए वो अपना बदला लोगों से ले रहा था, जिसमें उसकी बीवी और डेल भी इन्वॉल्व था। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाला हूँ।